योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साटिका पेन के बारे में जानेंगे, जो कमर से लगाए हुए पीछे से होते हुए नीचे अंगूठे तक जाता है। और कमर के दर्द यानी स्लिप डिस्क के बारे में जानेंगे कि कौन ऐसा अभ्यास करे जिससे हमारा स्लिप डिस्क और साटिका पेन में हमको लाभ मिले। अगर आपको साटिका पेन का दर्द ज़्यादा हो या फिर स्लिप डिस्क इतना ज़्यादा हो कि आप हिल भी नहीं सकते और दर्द काफ़ी रहता हो, तो उसके लिए आप 10 या 15 दिन का एकदम रेस्ट लेना होगा, जिसमें आप कोई काम ना करें और बिल्कुल बिस्तर पे लेटे रहें। लेटने का भी एक विधान है, जिसको मैं बताता हूँ। आप कुछ विशेष आसनों में आप लेटें, जिसको कहते हैं अद्वासन, ज्येष्ठिकासन और मकरासन में आप लेट सकते हैं और मत्स्य क्रीड़ा आसन में भी आप विश्राम कर सकते हैं। जो ये चारों आसन जो है आपके स्पाइन को यानी रीढ़ की हड्डी को आराम देता है और साटिका नर्व्स को आराम देगा। आइए देखते हैं कि कैसे इन आसनों में हम लेट सकते हैं। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैर सीधा, हाथ को सर के सामने, माथे को जमीन से लगाएं और इसमें सामान्य श्वसन करें। इसको कहते हैं अद्वासन। इसके बाद दोनों हाथों को उठा के अपने उंगलियों को आपस में फंसाएं, सर पे या गले के पीछे लगाएं। इस अवस्था को कहते हैं ज्येष्ठिका आसन। इसमें भी आपको आराम मिलेगा। अगला आरामदायक आसन के लिए एक तरफ करवट आप लेट जाएं, बाएं पैर को सीने तक उठाएं, हाथों को सर के पास ले जाएं, हथेली को एक दूसरे पे रखें और सिर को उस पे टिका दें कि साटिका नर्व्स को रिपेयर करता है और आपके दर्द में, साटिका के दर्द में आराम पहुंचाता है। फिर अगला आसन आप करेंगे मकरासन। दोनों हाथों को उठा के ठुड्डी के नीचे लगाएं। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि ना तो हमारे गले पे दबाव आए और ना तो कमर के निचली हिस्से में दबाव आए, यानी सहजता से आप इसमें लेटें। तो ये सब विधियां थी आपको लेटने की, कि आप कैसे जो है आराम से लेटें और जिसमें आपके साटिका नर्व्स को आराम मिले, साटिका नर्व्स भी ठीक हो और आपका जो डिस्क टूटा है या फिर जो आपका डिसलोकेट हो गया है उसको भी आराम मिले। इस तरह आप आराम कर लें और दर्द में आपके कुछ राहत हो तो फिर आप करेंगे भुजंगासन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं, पैर आपस में पीछे मिले हुए रहेंगे। अब सांस भरते हुए आप ऊपर की तरफ उठें। उठते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमें उतना ही उठना है जितने से हमारे कमर पे दबाव न पड़े। निचला हिस्सा हमारा दबाव मुक्त हो। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। शुरू में इसका अभ्यास 5 बार करें। बाद आप करेंगे शलभासन, जिसमें दोनों हथेलियों को अपने जांघ के नीचे ले जाएं। इसे एक एक पैर को उठाएंगे। आइए सबसे पहले हम अपने बाएं पैर को उठाते हैं। जितना सहजता पूर्वक उठ जाए उतना उठाएं। वहां कुछ देर तक आप रोकें। फिर सांस छोड़ते हुए आप वापस आए। फिर यही क्रिया आप दूसरे पैर से भी कर लें। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और धीरे धीरे सहजता पूर्वक आप नीचे आए। इसके बाद हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन के लिए दोनों हाथों को कमर के पास लेके जाएं, कमर के पीछे आप रखें और उंगली को एक दूसरे में फंसाएं।
अब धीरे धीरे पीछे की तरफ अपने हाथों को खींचें और कमर से ऊपरी भाग धीरे धीरे उठाएं। इसको भी सांस भरते हुए आप उठाएंगे। कुछ देर तक वहां रुकें, कम से कम 10 सेकंड रुकें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप वापस आ जाए। इसके बाद आप करेंगे सरल धनुरासन। अपने पैरों को मोड़ें और हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। इस स्थिति में ऊपर का धड़ आपका उठा हुआ होगा, घुटने से आपका पैर मुड़ा हुआ होगा। इसको भी 5 बार अभ्यास करें। मेरु वक्रासन में आप पहले बैठें, पैर को दंडासन में करें और दोनों हथेलियों को एक दिशा में लेके जाएं, उसको भूमि पे लगाएं और जितना हो सके सहजता से आप पीछे की तरफ मुड़ें। वहां भी आप 10 सेकंड तक रुकें, फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस आएं, फिर सांस भरते हुए जाएं। दूसरी तरफ से करें, फिर आप वापस आए। इसकी भी पुनरावृत्ति 5 बार का अवश्य करें। इसी में आप फिर करें भ्रूनमनासन। आप भूमि पे अपना हथेली रखें और धीरे धीरे भूमि को अपने नाक से स्पर्श करने का प्रयास करें। जितनी देर तक सहजतापूर्वक वहां रुक सकें। शुरू में अगर आप भूमि पे नहीं टच हो पाते, भूमि को नहीं छू पाते, तो कोई बात नहीं। ये धीरे धीरे अभ्यास से जैसे जैसे आपके रोग दूर होंगे, आप स्वतः ठीक होते जाएंगे। फिर आप वापस आएं, फिर यही क्रिया आप दूसरे तरफ से करें। फिर आप अर्ध उष्ट्रासन करें, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, सांस भरते हुए आप पीछे की तरफ झुकें। दोनों हाथ एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे। कुछ देर तक वहां आसन की पूर्ण स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। अभ्यास आप 5 बार से शुरू करें और धीरे धीरे आप जो है इसको 10 बार 15 बार तक ले जाएं। ये आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा अभ्यास करते हैं, जिससे आपका दर्द जल्दी से जल्दी आपको राहत मिले और आपका साटिका पेन या फिर स्लिप डिस्क की जो भी समस्या है वह स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जाते जाते इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए